आप सभी लोगों ने अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी भूतों का नाम तो जरूर सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं भूत होते हैं और कुछ लोग कहते हैं भूत नहीं होते, और इसी चीज को हमारी लाइफ में आस्तिक और नास्तिक नाम का वर्ड दिया गया है। कुछ लोग इंटरनेट वेबसाइट्स पर ब्लडी मैरी बोलकर भूतों को बुलाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो इंटरनेट या गेम्स पर हॉरर गेम्स खेलकर भूतों को बुलाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये चीज फेक है या रियल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक नहीं, दो भी नहीं, 3 अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर जाएंगे और भूतों को रियल एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि भूत रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। हम पहुंच चुके हैं हमारी वीडियो की सबसे पहली हॉन्टेड प्लेस पर। यह प्लेस रहने वाली है बहुत सारे कमरों की। इस कमरे के अंदर डिफरेंट होने की वजह से अपनी अलग अलग स्टोरीज भी हैं। यहाँ पर कुछ सीजन के लेबर्स काम करने के लिए आए थे और उनकी पता नहीं एक रात में कुछ रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। यहाँ के आसपास के लोगों की तरफ से बोला जाता है कि वो 2 लोग इन कमरों में आज भी दिखाई पड़ते हैं, और आज हम इन कमरों में जाएंगे और देखेंगे क्या वो लोग हमें दिखाई पड़ते हैं या नहीं। ये हैं वो सभी कमरे जिनके अंदर हम एक एक कर जाएंगे। एंड इन कमरों में जाने से पहले भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये है वो कमरा जिनके अंदर उन लेबर्स की डेथ हुई थी। मैं इसके अंदर जाऊंगा। जैसे मैंने इस कमरे के बारे में सोचा था, ये मेरी सोच से भी डरावना और अंधेरे से भरा हुआ था। बहुत ज्यादा हॉन्टेड लग रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बरसों से नहीं आया। आवाज देखो मेरी कैसे गूंज रही है। देखो मैं बोलूंगा हेलो हेलो। सब इसके अंदर तो आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, और मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं। सच में पागलपन है। इस कमरे को एक्सप्लोर करते करते हमें अब यहाँ पर 2 घंटे का टाइम बीत चुका था, और यहाँ की लोकेशन को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ 2 घंटे भी मैंने कैसे बिताए होंगे। ये कमरा तो मैंने विजिट कर लिया जिसके अंदर उन लेबर्स की डेथ हुई थी, और उसके बाद भी हम ये जो सीढ़ियां ऊपर जा रही है, हम इसके ऊपर भी जाएंगे। दरवाजा भी टूटा हुआ है इसका, तो जब तक कुछ दिखेगा नहीं जब तक नहीं भागूंगा। वो अभी कोई गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह है कुछ नहीं, तो यहाँ पर जंगल ही जंगल है। वो देखो साइड में सभी, और हम जंगल के बीच में खड़े हैं। इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हम एक टेरेस से दूसरे टेरेस को भी पार कर जा रहे थे। अब हमें इस टेरेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका था, एंड बहुत ज़्यादा रात हो जाने की वजह से मुझे यहाँ पर डर भी लगने लगा था। वहाँ बस एक गाड़ी दिख रही है छोटी सी। अगर वो आ सकती है तो आ सकती है, नहीं तो हमें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर मुझे 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, और मुझे यहाँ कोई एक्टिविटी फील नहीं हुई या कुछ घोस्ट होने का एहसास नहीं हुआ। यहाँ की स्पिरिट्स को और अच्छे से फील करने के लिए मैं दोबारा उसी कमरे में जाता हूँ जहाँ उन 2 पर्सन्स की डेथ हुई थी। यहाँ भी अपना बहुत सारा टाइम बिताने के बाद मुझे यहाँ भी कोई एक्टिविटी फील नहीं होती। देन मैंने इस कमरे से बाहर जाने की सोचा। अरे भूत जी गुस्सा मान जाएंगे तो दरवाजा बंद कर देता हूं उनका। ओए, अपने आप खुला था ना। और इसके बाद कुछ लोगों के हंसने की आवाजें भी आती हैं। चलो चलो भाई भागो यहाँ से। अपनी पहली हंटेड हाउस की डरावनी आवाजों के एक्सपीरियंस के बाद अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट हंटेड हाउस पर। ये स्कूल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस स्कूल में अचानक एक दिन सभी बच्चों की मौत हो गई थी एक रहस्यमय तरीके से। मुझे नहीं पता, आज तक कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, और आज हम इसके अंदर जाएंगे। अपने दूसरे हंटेड हाउस में एंटर होते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ आज तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया था। मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की क्लासेस के आगे। यहाँ पे सभी बच्चे पढ़ा करते थे। ये है ब्लैक बोर्ड और ये यहाँ अंदर की क्लासें हैं।
क्लासेस की हालत को देखकर पता लग रहा था कि यहाँ स्कूल बंद होने के बाद सालों से कोई भी नहीं आया। मुझे लगता है फर्स्ट मैं यूं जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। आपको डेट दिखाता हूँ, मैं डेट दिखाता हूँ। 14 तारीख 8वां महीना 2009, जब से ये ऐसे वीरान पड़ा है भाई स्कूल। मुझे लगता है ये रूम वही है जहां उनकी मौत हुई थी बच्चों की। हाँ, यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। भाई मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर कैसे खड़ा हूँ, कैसे हिम्मत से खड़ा हूँ। लोग यहाँ आते जाते भी बहुत डरते हैं। ये इस स्कूल का फ्रंट गेट है बिल्कुल। देखो भाई कितना हॉरर लग रहा है। यहाँ की पहली अपार्टमेंट की क्लासेस से निकलने के बाद मुझे यहाँ और भी डरावनी क्लासेस देखने को मिलती हैं। यह है इस स्कूल का दूसरे अपार्टमेंट का पहला कमरा। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ का सेकंड अपार्टमेंट काफी बड़ा होने की वजह से यहाँ पर 7 से 8 कमरे थे एंड सभी कमरे बहुत ज्यादा डरावने थे। बहुत बड़ा स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल था, बच्चों का स्कूल था ये। अरे वो क्या पड़ा है? अरे भाई लिफाफा था। मैं पता नहीं कौन लेटा पड़ा है भाई कसम से। कि यहाँ पर अलग अलग कमरे जुड़े हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत घास फूस है और बारिश भी हो रखी है और वहां पे सांप वगैरह निकलने का बहुत ज्यादा डर है। लेकिन आप लोग के देख तो मैं एक बार तो जाऊंगा, देखते हैं। आ जाओ। वो सामने भी क्लासेस थी देखो। यहाँ पर सभी और सभी क्लासेस ही हैं। और सबसे क्रेजी चीज इस वीडियो की जो मैं अब करने वाला हूँ, जहां उन बच्चों की डेथ हुई थी उस मिड डे मील रूम में, वहां मैं पूरा 1 घंटा बिताने की कोशिश करूंगा। इस कमरे के अंदर उन बच्चों की डेथ हुई थी इस मिड डे मील रूम में, एंड मैं यहाँ 1 घंटा बिताने की कोशिश करूंगा। आ जाओ। मेरे साथ इस 1 घंटे के टास्क में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पर आपको ऐसे इंसिडेंट्स का अच्छे से पता हो और फिर भी ऐसा वक्त बिताना, ये सच में एक नेक्स्ट लेवल का पागलपन था। अब मुझे इस कमरे के अंदर पूरे 47 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन मुझे अभी भी बहुत डर था उन बचे हुए बाकी 13 मिनट का। मैंने यहाँ इसके अंदर जहाँ वो बच्चे मरे थे, मैंने वहाँ पूरा 1 घंटा बिताया। मुझे फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपने सेकंड हंटेड हाउस के बाद अब हम चलेंगे हमारी वीडियो के सबसे लास्ट एंड सबसे हॉरर हंटेड हाउस पर। अब जो हमारी वीडियो को दूसरा हंटेड हाउस है वो है एक इलेक्ट्रिशियन प्लेस। इस प्लेस पे कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क होने की वजह से 2-3 पर्सन्स की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है यहाँ पर वो 3-4 पर्सन आज भी दिखाई देते हैं। मुझसे पहले यहाँ पर 5 जनों ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की और उन 5 जनों के कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से या कुछ बीमार होने की वजह से कुछ ना कुछ हो गया, और आज मैं 6th पर्सन हूँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला। तो देखते हैं आज मेरे साथ क्या होता है। यह है इस इलेक्ट्रिशियन प्लेस का पहला रूम जहाँ पे सारे वर्कर्स काम किया करते थे, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन स्पार्क होने की वजह से सब कुछ एक रात में जलकर राख हो गया था। हॉल टाइप लग रहा है कुछ। इसके अंदर लिटरली बहुत सारे कमरे हैं भाई। 1 2 3 4 5 और छठे में हम पहले गए थे। ये इलेक्ट्रिशियन प्लेस मेरी सोच से काफ़ी बड़ी निकली। यहाँ पर एक अपार्टमेंट में कम से कम 6 से 7 रूम थे एंड सभी रूम डर से भरे थे। मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो छत देख रहे हैं आप, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो ये छत भी गिर सकती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम आवाज़ में बोल रहा हूँ।
भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही पड़े हैं, पता नहीं कितने सालों से पड़े हैं। हम लिटरली बहुत गलत जगह पे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा गलत जगह पे। तुझे इस प्लेस पर आकर एंड इस डॉक्यूमेंट्स को देखकर कैसा फील हो रहा है? भाई बहुत डर लग रहा है। आज तक जिंदगी में कभी मैं इतनी हॉरर जगह पर नहीं गया हूँ भाई। सच में भाई मेरा तो सुसु आने वाला हो रहा है भाई मुझे। पता नहीं कैसे, लेकिन जब हम उस डॉक्यूमेंट्री वाले रूम से बाहर आए तो हमारे कैमरा की फ्लैश अपने आप ही बंद हो चुकी थी। यहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, यहाँ पर इतनी ट्यूबलाइट्स किसने गिराई हैं? आज भी इलेक्ट्रिशियन का सामान यहाँ पर वैसे का वैसा ही पड़ा है। और ये यहाँ का है वॉशरूम। वॉशरूम में जाना तो पड़ेगा, आ जाओ। सभी कमरों में से इस कमरे में ज़्यादा डर लग रहा है। अंदर घुसते ही सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। भागो 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 भागो, चलो 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 चलो। हम यहाँ का सभी कॉरिडोर्स तो आपको दिखा चुके हैं एंड अब हम देखेंगे यहाँ का फ्रंट, वो भी बहुत ही डरावना है। पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन की फ्लैशलाइट बंद होने के कारण हमें यहाँ पर बहुत अंधेरा फील हो रहा था एंड दिखने में और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एंड हम यहाँ के फ्रंट गेट पर थोड़ा सा बाहर आ गए हैं और यहाँ पर और भी ज़्यादा डर लग रहा है। तुझे कैसे लग रहा है इस बिल्डिंग से बाहर आने के बाद? भाई मुझे लगता है मेरे साथ भाई गंगा जल और हनुमान चालीसा की बुक जरूर लानी चाहिए थी यार। तुझे आना ही नहीं चाहिए था। सही बात है। यहाँ के फ्रंट के साइड में बहुत सारे रूम थे जो कि बहुत ज़्यादा डरावने थे क्योंकि ये बिल्कुल जले हुए थे। यहाँ तो पूरी की पूरी छती उड़ी पड़ी है भाई। ये तो मैंने अभी देखा लिटरली। भाई साहब, ये तो यहाँ की छती उड़ी पड़ी है, देखो भाई। तभी यहाँ पर इतना ऊंची सी जगह है भाई। जब मैं इस इलेक्ट्रिशियन प्लेस से वापस जा रहा था तो मुझे कुछ ऐसे संकेत मिले कि मुझे यहाँ दोबारा लौटकर कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ की छतें बिल्कुल गिरी हुई थी। मुझे नहीं पता मैं और मेरी टीम कैसे बची, लेकिन ये बहुत ही डरावना एंड बहुत ही पागलपन था। ये थी मेरी वीडियो की 3 ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस जहाँ मुझे जाकर भूतों को रियल में एक्सपीरियंस करना था। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले बिल्कुल आस्तिक था, लेकिन आज ये साउंड्स को रियल में एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे भूतों में रियल में बिलीव हुआ है। अगर गॉड है तो स्पिरिट्स भी हैं। मेरी एक ही राय है आप लोगों से, इस वीडियो में दिखाई किसी भी चीज़ को ट्राई करने की कोशिश प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर आपको फिर भी फेक लगता है तो आप मेरी विजिट की हुई जगह पर जाकर देख सकते हैं। एंड पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब।